क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो रजत क्रांति का संबंध है अंडा से, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति का। तो बी रहेगा राइट आंसर, अंडा, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। किसके उत्पादन से है बादामी क्रांति का संबंध, तो मसाला उत्पादन से है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोल क्रांति का संबंध किससे। लगभग हर एग्जाम में जो क्रांतियां हैं यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये क्रांति कब शुरू हुई थी या किससे संबंध है। ठीक है, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए, गोल क्रांति का संबंध किससे है, आलू उत्पादन से है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, आलू उत्पादन। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, किससे, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं, तो वीडियो को कंप्लीट अटेम्प्ट करना। देखिए, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पेट्रोलियम, याद रखना। नेक्स्ट है, ब्राउन क्रांति का संबंध किससे है, किससे, चमड़ा और गैर परंपरागत और कोको उत्पादन से है ब्राउन क्रांति का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, किसके उत्पादन से, फल उत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति का। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, फल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन है इनमें से प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर है, याद रखना, प्रत्यक्ष कर, भू राजस्व कर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, तो याद रखना, बिक्री कर क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, बिक्री कर। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, निगम कर है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, निगम कर, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है भारत में मुद्रास्फीति की माप, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, थोक मूल्य सूचकांक, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है, किसको होती है मुद्रास्फीति से हानि, तो देनदार को होती है जी मुद्रास्फीति से हानि। ठीक है, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, देनदार को। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है, मुद्रास्फीति से लाभ होता है किसको, ऋणी को, ऋणी को, ठीक है, लेनदार को। तो बी रहेगा राइट आंसर, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है, प्लास्टिक मनी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को कहते हैं प्लास्टिक मनी, किसको कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को। तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है, पेट्रोलियम पर होता है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम पर। ठीक है, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रा और मीट्रिक भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम कब अपनाई गई, भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम कब अपनाया गया, तो 1 अप्रैल 1957 को अपनाया गया। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, LIC की स्थापना कब हुई थी, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1956 को हुई थी, 1 सितंबर 1956 को हुई थी LIC की स्थापना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में, 1949 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना पूछा है कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को हुई थी। डी रहेगा राइट आंसर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक किया गया था। डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सर्वप्रथम सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, आयात निर्यात बैंक की जो स्थापना है कब हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम के नियम का संबंध किससे है? तो मुद्रा प्रचलन से है ग्रेसम के नियम का संबंध। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, मुद्रा प्रचलन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसको माना जाता है? हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसको माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक। ठीक है ना, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ? मुंबई प्लान कब लागू हुआ? तो 1944 में, 1944 में लागू हुआ था मुंबई प्लान। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, 1944, 1944। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था सर्वोदय योजना को। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? रूस ने अपनाया था आर्थिक नियोजन को सबसे पहले। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? आर्थिक नियोजन का संबंध किस सूची से है? समवर्ती सूची से है आर्थिक नियोजन का संबंध। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, समवर्ती सूची। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची है आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची। बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? किसको प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में? कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, कृषि। ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? किसको प्राथमिकता दी गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? तो बाहरी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बाहरी उद्योग। बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। कहाँ की गई?
राउरकेला में की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाने की स्थापना भिलाई में की गई, दुर्गापुर में की गई। कहाँ? दुर्गापुर में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट है, अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है? तो तीसरी योजना अब तक की सबसे असफल योजना है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तीसरी योजना। नेक्स्ट है, 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? 1966 टू 69। तो बी रहेगा राइट आंसर, 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 69। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास करना। स्थिरता के साथ विकास था चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? 5वीं योजना में दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 5वीं योजना में। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनवरत योजना का काल क्या था? अनवरत योजना का काल क्या था? 1978 टू 80, 1978 से 80 था अनवरत योजना का काल। डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस योजना के काल में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस योजना के काल में हुई थी? तो छठी योजना के काल में हुई थी नाबार्ड की स्थापना। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, छठी योजना। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना काल में प्रारंभ की गई थी? छठी योजना में। किस योजना में? छठी योजना में। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई? इंदिरा आवास योजना किस पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई? तो 7वीं योजना काल में शुरू हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में शुरू हुई थी इंदिरा आवास योजना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? किसने? प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी ने तैयार की थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, अब तक की सबसे सफल योजना, सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस काल में शुरू की गई थी? जी हां, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, समवर्ती सूची। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना था 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या है? 2012 से 17। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल। सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? अंत्योदय योजना को कब प्रारंभ किया गया?
तो ये प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 में। 25 दिसंबर